जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ही क्या बताऊँ, शरीर में, पैरों में, कमर में, सिर में इतनी दर्द कि क्या ही बताऊँ। उफ़, ठीक है, उम्र बढ़ रहा है हमारा, पर इतना भी नहीं होना चाहिए कि भाई 30-32 साल में ही ऐसा लगे कि भाई 50 साल के हो गए हम। सुबह उठती हूँ ना, मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि हे भगवान जी, कम से कम आज तो ये दिन मत दिखाओ। पर भगवान, ये वो पेड़ है जो मेरी बेटी लगाई थी और ये 3 महीने के बाद फाइनली इसमें कली आने लगे हैं। तो 1, 2 और 3 महीने में ये इतना ग्रोथ हुआ है और अब जाके इसमें कली इतना कालू है, कालू है, कालू है, कालू है। दीदी को, दीदी उठो, दीदी गुड मॉर्निंग, दीदी गुड मॉर्निंग। हेलो जी, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रीशा के ब्लॉग में। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिहारी जी की कृपा खूब 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 बनी रहेगी आप लोगों पर, और ये प्रीशा मैडम की भी कृपा आप लोगों पर खूब बनी रहेगी। तो मैं बताना चाहती हूँ कि आज है वट सावित्री पूजा। वट सावित्री पूजा की हार्दिक शुभकामनाएँ। माता रानी करे आप लोगों का सुहाग हमेशा बना रहे और मांग का सिंदूर हमेशा खिला रहे, हाथों की चूड़ियाँ हमेशा खनकती रहे, पैरों की पायल हमेशा छन छन करती रहे। माता रानी से यही उम्मीद करूँगी कि आप लोगों का सुहाग सदा बना रहे। तो आज तो बहुत लेट हो गया है, जैसे कि 8 बज रहा है। अब मैं नहा धो के अब मैं निकल रही हूँ सामान लेने के लिए, क्योंकि वो भी लाना ज़रूरी है। हाँ भाई, भागा दौड़ी आज बहुत ज़्यादा होगा। मैं जल्दी जल्दी नहा तो लिया मैंने, बस तैयार हो रही हूँ फटाफट, क्योंकि रैपिडो वाले को बुक कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, और वो कभी भी पकड़ सकता है। वो पकड़ लेगा तो फिर फटाफट आ जाएगा 2 सेकंड के अंदर। उसके पहले मुझे रेडी होना है, सब बंद करना है। यहाँ प्रीशा भी तैयार हो रही है और यहाँ मैं भी तैयार हो रही हूँ। बहुत काम है, बहुत काम है। सामान लेके आऊँगी, फिर मेरी मेड भी आ जाएगी 9 बजे करीब। उसके पहले मुझे घर आना है, वरना वो चली जाएगी तो फिर बाद में वो काम भी मुझे ही करना पड़ेगा, झाड़ू पोछा बर्तन सफाई। तो सोच रही हूँ उसके पहले ही सारा काम मेरा हो जाए, ताकि आज तो ऐसे आज मेरे हस्बैंड भी आ रहे हैं। वैसे तो रात हो जाएगी, और मैंने नहा के तुरंत ही, मैंने 1 मिनट की देरी भी नहीं करी। मैंने सबसे पहले छोले उबालने के लिए रख दिए हैं कि जब तक कि भागा दौड़ी में सारा काम भी होता रहेगा, एक तरफ मेरा खाना भी बनता रहेगा। और रही बात जो बनना है, पूड़े वगैरह बनाना है, तो वो मैं सामान लेके आने के बाद ही बनाऊंगी। तो चलो आप लोग बने रहो, आपको दिखाती हूँ कि मैं आज क्या क्या और कैसे कैसे। मंदिर देखा है ना हनुमान जी का, जो पुल उतर के है? हाँ, बस वहाँ तक चलो आप, ठीक है? तो फाइनली हम लोग इतने कड़कड़ाती धूप में, मैं और मेरी बेटी झोला उठा के सारा सामान ले लिया। बज रहा है 9। अब देखते हैं, फटाफट घर जाऊं, फटाफट काम वाली आएंगी अभी, क्या पता आके चली भी गई होंगी, क्या पता। जाके देखते हैं, फटाफट काम करवाते हैं उनसे, उसके बाद तैयारी होते हैं, खाना बनाते हैं। खाना वाना बना के फिर पूजा करेंगे। लगता है 1 बज जाएगा। ये इतनी तेज़ धूप हो रही है ना भाई साहब, मैं क्या बताऊँ। चलो फिर घर मिलते हैं आप लोगों से। काम वाली अगर एक बार चली गई ना, तो फिर तो मेरा काम खुद ही करना पड़ेगा, मुझे ही करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा इसके लिए घर, वरना दीदी ना चली जाए। वरना काम तो आज मिस्त्री से करवाऊंगी मैं। एक तो बुराते पानी भी नहीं पिए सुबह से। क्या होगा, तुम कर दोगी तो एक दिन काम, वो नहीं करेंगी।
और बताओ सबसे अच्छी बात, मुझे जिस चीज़ की चिंता होती है ना, या बड़ की टहनी कहाँ से लूँगी, तो जैसे ही मैं अपने गेट से निकली हूँ ना, वैसे ही मुझे एक भैया मिल गए और उन्होंने इतनी स्वीटली मुझसे बात करी, उन्होंने मुझे तोड़ के दे भी दिया है ना मिष्टी। नहीं मिल गया, हमें तो मिल गया है ना मिष्टी। बहुत तो अच्छा वो उतार रहे थे बड़ की टहनी, अपने से आए बेचारे और खुद ही बोलने लगे कि लो मैं दे देता हूँ तोड़ के। और सबसे ज़्यादा मुझे इसी चीज़ की चिंता थी कि मैं कहाँ से लूँगी, कैसे लूँगी। ये रहते हैं तो ये ला देते हैं और मुझे मिल भी नहीं रहा था। ये है तो थैंक गॉड, भगवान कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में भेज ही देते हैं किसी को। यार घर में रखेंगे तो घर में ना हमेशा पैसे आएंगे। अच्छा हाँ पता चला। लेके आए? हाँ लेके। शायद हमारे घर में थोड़े से पैसे की बरसात होने लगे, क्योंकि ना सब लोग रख रहे हैं। वो जो चारू है ना, चारू रुचि का, वो रख रहे हैं अपने। ठीक है, हम लोग लेके आते हैं, ये ब्लॉग जरूर बनाएंगे। ठीक है, चलते हैं, लग रहा है सबके घर में पूजा हो गया है। शेल्स पे हम लोग ब्लॉग जरूर बनेंगे, आप लोग देखिएगा। हमारे यहाँ पे लग रहा है सबको पूजा हो गया है। बहुत सारे। इस कुत्ते ने तो मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है, मैं क्या बताऊँ। चूहा मारने का दवा दिया था मेरे हस्बैंड ने, तो वो चूहा मर चुका था कल, और मैं उसको ना बाहर निकाल के रख के गई थी कि कूड़ा वाला भैया आएंगे तो वो उठा के लेके जाएंगे। और ये कुत्ता मेरा, मतलब क्या बताऊँ इस कुत्ते को। आज मेरा व्रत है, मेरा तो पूरा पेट का जो भी था अतरी पतरी सब ही निकल गया इस कुत्ते के वजह से। मैं क्या बताऊँ क्या ना बताऊँ, समझ से बाहर हो जाता है। बस ये जल्दी से और इसको हम दफ़ा करें। अब सोच भी नहीं सकते ये कुत्ता कितना ज़्यादा गंदा है। वो चूहे का जो मुंह होता है वो पूरा नोच के खा गया। मैं बोल हम लोग आ चुके हैं सामान लेके। तो ये रहे हमारे सामान। तो सामान एक जगह कर देंगे ना तो पूजा के टाइम पे सब मिल जाएगा। ये सब रबड़ लेके, इतना महंगा सामान दिया, मैं क्या बताऊँ इतना। ये रबड़ बैंड हम लोग जहाँ से लाते हैं वहाँ से एक 5 का देता है, पर एक 10 का दिया है। मतलब लूट मचा के रखी है इन लोगों ने। और ये 80 रुपये का 2 दर्जन दिया है। ये चूड़ी 80 रुपये का 2 दर्जन। एक तो व्रत में और मुझे चक्कर आ रहा है। एक तो टफिया चूहा खा लिया। ये फ्री में मिला मुझे, और कुछ भी नहीं मिला है। और भाभी कह रही थी मेरी कि ये जो पंखा है ना, ये पंखा 10 रुपये का मिलेगा भाभी। तो मैं भाभी से बता दूँ ये 10 का नहीं 25 का 2 दिया है मुझे। तो सोचो महंगाई बढ़ गई है मोदी जी। महंगाई की वजह से कई उधार करके हमने वही उधार किया जहाँ उधार करना मना था, आखिर उसने पकड़ के धो दिया। नहीं, मैं उधार नहीं करती, मैं लाती हूँ, नगद लाती हूँ। ये गाना है बस। तो मैंने सब सारा चीज़ इकट्ठा कर लिया। बज रहा है 10। अब फटाफट अब जा रही हूँ खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, फिर मैं पूजा करूँगी। और हाँ, आज कान्हा जी के लिए तो मेरे इतने सारे कान्हा जी है, पर सबको पहनाना पॉसिबल नहीं हो पाया, तो यही दोनों पहनेंगे आज कान्हा जी को। तो और कोई बात नहीं, चलो फिर बने रहो। और भी सामान है ना मम्मा? हाँ बेटा, और भी सामान वो रखे हैं थाली में। अच्छा। ये तरबूज तो है, पर मैं जूठा नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे घर में ठाकुर जी का भोग लगता है रोज़, तो मैं तरबूज जूठा नहीं करती हूँ। ये तरबूज है, ये आम है, ये खीरा है, और ये चने हैं जो कि मैं चढ़ाऊँगी। और बतासा मीठा में रखूँगी, और मीठा लेके आई हूँ मैं। हाँ, ये मीठा लेके सोन पापड़ी। हाँ, ये मीठा में रख दूँगी, सोन पापड़ी मिठाई में। बस यही है। अभी ऐपन बनाना है, चावल का ऐपन बनाऊँगी। अभी ऐपन चाहिए, रोली के अलावा सब ये सब रखूँगी। तो चलो बने रहो। अब चल रही हूँ मैं चाय बनाने के लिए, क्योंकि एनर्जी मेरे अंदर से जितना भी था ना सब खत्म हो गया। क्योंकि 5 बजे से लेके अभी बज रहे हैं 9:50। अब तक तो मेरा जितना भी एनर्जी था वैसे ही ख़त्म हो गया है। थोड़ा चाय पीऊँगी तो शायद एनर्जी आ जाएगी मेरे अंदर। पानी, इतना प्यास लग रहा है पर पानी भी नहीं पी पा रही हूँ। मम्मी से बोल रहे हैं तो मम्मी कही पानी है थोड़ा चाय पी लो, करने तो चक्कर आ जाएगा। हम लोग ऐसे बीमारी पेशेंट से कुछ नहीं कर सकते। पेशेंट है हम लोग, बीमारी पेशेंट हैं हम लोग को टांग में दर्द, सर में दर्द, छाती में दर्द, यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमको पानी और चाय लेना पड़ता है, व्रत हो चाहे कुछ भी हो। रात मेरे बहुत टाइम बाद मेरी ननद का फ़ोन आया, कम से कम 1 साल
नहीं 8 महीने के बाद मेरी ननद का फ़ोन आया। उनसे बात करते 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 मान लो 8 बजे से कंटिन्यू बात करते रात को 1 बज गया, और 2 बजे वैसे ही मैं सोती हूँ, मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पाई, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रही हूँ मैं। अब फटाफट खाना बना लेती हूँ। छोले उबल गए हैं, दूध उबल गई है, एक में दूध रखूँगी, एक में छोले बनाऊँगी, एक में पूरे बनाऊँगी और एक में पूरी बनाऊँगी। उसके बाद फटाफट काम करूँगी। फटाफट कहती तो हूँ पर होता नहीं है। उफ गर्मी। मेरे घर में इतना भी नहीं कि कोई मुझे 1 गिलास पानी निकाल के दे दे कि हाँ मैं ही लो पानी पी लो। मुझे खुद ही पानी भरना पड़ता है ग्लास में और खुद ही पानी पीना पड़ता है। कोई नहीं पूछता कि भाई पानी पी लो। वो कहावत है ना कि आपके बुरे टाइम में हो या आपका अच्छा टाइम में कोई पानी नहीं पूछता, ये बात सही है। आपको अच्छा हो या बुरा हो कोई भी पानी नहीं पूछता आपको। 1 गिलास पानी खुद के घर में कोई नहीं पूछेगा, तो बाहर तो बहुत दूर की बात है। हमें